बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन forex.guru.pk की तरफ से एक और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की। मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है क्रूड ऑयल और मैं बहुत सालों से क्रूड ऑयल के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने क्रूड ऑयल के हवाले से पिछले वीक और उससे भी पिछले वीक के अंदर एक बात की थी कि क्रूड ऑयल वीकली चार्ट के ऊपर अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे मौजूद है और हम वेट कर रहे थे कि वो स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक हो जाए, और अगर वो स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक होता है तभी हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट सेलिंग की तरफ जा सकती है। अगर वो स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक नहीं होता तो सेल की ट्रेड करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शकूक और शुबहात मौजूद हैं और मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट उस सपोर्ट को अडॉप्ट करते हुए बुलिश हो जाए। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें, ये हमारे पास इस वक्त क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट है। अभी मैं फीबो के चार्ट पे पहले चलता हूँ। तो फीबो के चार्ट पे अगर हम आते हैं तो क्रूड ऑयल के वीकली चार्ट के ऊपर ख़ास तौर पे ये चीज़ मैंने मेंशन की थी कि मार्केट जो है वो एक अच्छे खासे सपोर्ट, जो कि क्रूड ऑयल का 61.8 का सपोर्ट लेवल है, पिछले वीक मार्केट ने एग्जैक्टली उसके ऊपर आके क्लोजिंग की है। एक छोटी सी वीक बनी थी नीचे की तरफ, लेकिन क्लोजिंग एग्जैक्टली 61.8 के ऊपर हो गई, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। हमें अंदाज़ा था कि उससे अगले वीक मार्केट शायद अज्यूम कर रहे थे कि मार्केट शायद इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाए और नीचे की तरफ क्लोजिंग हो जाए, लेकिन हुआ ये कि उससे अगले वीक भी बुलिश कैंडल बनी है और मार्केट ने इसके नीचे जाने की थोड़ी बहुत अटेम्प्ट की, लेकिन ओवरऑल मार्केट बुलिश रही और क्लोजिंग इसकी उस 61.8 से ऊपर ही हो गई। ये जो पिछला वीक गुजरा है, यानी 19 अगस्त 2022 हमारा जुमे का दिन था, उस दिन भी मार्केट इस सपोर्ट से नीचे तो गई, लेकिन क्लोजिंग उसकी फिर ऊपर हो गई। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक हैमर की फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब मसला ये है कि हम अभी भी अज्यूम कर रहे हैं, देखिए अज्यूम कर रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट शायद नीचे चली जाए, लेकिन यहाँ पे हैमर की फॉर्मेशन जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रही है। मुमकिन है अगर अगली कैंडल बुलिश हो गई तो मार्केट इस सपोर्ट को परमानेंटली अडॉप्ट करते हुए बुलिश हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो जाए। अगर अगला पूरे वीक जो है उसकी कैंडल बुलिश हो जाती है तो फिर आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में मार्केट को हम बुलिश होता हुआ देखेंगे, लेकिन शायद अगला हफ्ता बेरिश हो जाए। और अगर अगला हफ्ता बेरिश होता है तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास एक बहुत लंबा सेल का टारगेट है और ये बहुत लाजवाब ट्रेडिंग सेटअप बनेगा जब ये मार्केट 61.8 के लेवल से नीचे क्लोज हो जाएगी। लेकिन खैर वो तो बात की बात है। अभी इस वक्त हमारे पास एक ट्रेडिंग सेटअप अवेलेबल है डेली चार्ट के ऊपर, और डेली चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग सेटअप जो हमारे पास अवेलेबल है ये फॉलिंग वेज का एक सेटअप है। अभी हमने पिछले कुछ सेटअप्स के अंदर ट्रायंगल्स की बात की थी, तो ये भी एक ट्रायंगल ही होती है, लेकिन थोड़ा सा इसका सेटअप डिफरेंट होता है। और फॉलिंग वेज का सेटअप हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इस फॉलिंग वेज के सेटअप के अंदर जो ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे हमने पहले भी बात की है कि हम प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, हम कंफर्मेशन पे ट्रेड करेंगे। तो मार्केट में हम वेट करेंगे इस सेटअप के ब्रेकआउट होने का। जैसे ही ये सेटअप ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम उसके मुताबिक अपनी ट्रेड स्टार्ट करेंगे। अब इसके ब्रेकआउट होने के दो चांसेस हैं। पहला चांस ये है कि मार्केट बेरिश ब्रेकआउट ही कर ले, मार्केट नीचे जाए और मार्केट बेरिश ब्रेकआउट कर ले। ऐसी सूरत हाल में हमारे पास एक अच्छा खासा लंबा सेल का टारगेट बनेगा। वो अभी हम फीबो के साथ देखते हैं कि वो किस हद तक बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से बुलिश ब्रेकआउट करती है, थोड़ा सा यहाँ पे बबलिंग करने के बाद बुलिश ब्रेकआउट करती है, तो फिर मार्केट बुलिश हो जाएगी और हमारे पास एक बुलिश सेटअप अवेलेबल होगा। और ऐसी सूरत हाल में हम फिर बाई की एंट्रीज के बारे में सोचेंगे। मोस्ट प्रॉबली मैं यहाँ पे फिलहाल सेल की एंट्रीज के हवाले से सोच रहा हूँ, उसकी वजह है, और वो वजह हमारे पास डेली चार्ट के फीबो पे अवेलेबल है। अगर हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि मार्केट में पिछले ही हफ्ते जो 100 का लेवल था डेली चार्ट का वो ब्रेक हो चुका था। मार्केट उसके बाद नीचे आई है और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी सारी बबलिंग शो की है, रीटेस्ट भी किया है। रीटेस्ट के बाद मार्केट दोबारा से नीचे गई है और अभी इस वक्त इस एरिया के अंदर मार्केट फिर से
घूम रही है। तो ऐसी सूरत हाल में और यहीं पे हमारे पास फॉलोइंग वेज का सेटअप भी अवेलेबल है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर फॉलोइंग वेज का सेटअप जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, मैं यहाँ पे भी वो सेटअप ड्रा करने की ट्राई करता हूँ, फॉलोइंग वेज का सेटअप। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये सेटअप इस तरह से अवेलेबल है। और ये सेटअप अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो फिर तो हम बाई की रेट के बारे में सोचेंगे और मार्केट यहाँ पे 61.8 जो कि पिछला 61.8 है वहाँ तक जा सकती है। लेकिन अगर ये सेटअप नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट 161.8 की तरफ जा सकती है। और 161.8 की तरफ जाने की सूरत में हमारे पास यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेटली पिप्स बनेंगे वो रफली 1000 बल्कि 1100 1150 पिप के करीब बनेगा। टारगेट एक अच्छा खासा टारगेट बनेगा। और ऐसी सूरत हाल में मार्केट का अगला वीक बेरिश हो जाएगा और बेरिश होने की सूरत में मार्केट वीकली चार्ट के, मैं वीकली चार्ट पे चले चलता हूँ, वीकली चार्ट के 61.8 से नीचे क्लोज हो जाएगी अगर ये सेटअप कंप्लीट होता है। और फिर क्या होगा, फिर बड़ी मौज हो जाएगी कि फिर हमारे पास वीकली चार्ट के ऊपर जो अगला टारगेट है वो रफली तकरीबन को 2300 यानी तकरीबन को 2,2500 पिप का हमारा ऑयल के अंदर टारगेट बनेगा, जो कि बहुत इजीली अचीव किया जा सकेगा। तो ये एक बहुत लाजवाब किस्म का सेटअप अवेलेबल है। सेटअप के ब्रेकआउट होने का वेट करें, जिस सिमत में मार्केट ब्रेकआउट करेगी उस सिमत में ट्रेड करें। अगर मार्केट ऊपर वाली सिमत में ब्रेकआउट करती है ऐसी सूरत हाल में तो हमारे पास 61.8 तक रफली कोई 1100-1200 पिप का टारगेट बनेगा। और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो भी रफली हमारे पास को 1100-1200 पिप का टारगेट बनेगा। तो ये बड़ा लाजवाब सेटअप है। थोड़ा सा इसमें कंफर्मेशन का वेट ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत टाइट सेटअप है। मार्केट में दो मेजर फोर्सेस इस वक्त आपस में मेरी नज़र में कोलाइड कर रही हैं। बुलिश और बेयर्स और बुल्स दोनों मार्केट को किसी एक सिमत में धकेलने की कोशिश में है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जंगोजदल जारी है। उस जंगोजदल के पीछे बहुत सारे इकॉनमी के फैक्टर्स मौजूद हैं, फंडामेंटल इफेक्ट्स मौजूद हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है। ट्रेड सेटअप का वेट करें, जैसे ही सेटअप कंप्लीट हो जाए, कंफर्मेशन कैंडल बन जाए, उसके बाद ट्रेड करें, इंशाल्लाह प्रॉफिट्स आएंगे। तो मुझे इजाज़त दें, उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये एनालिसिस भी आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कारआमद होगा। फिर वही बात कि ट्रेड करें लेकिन अपने अकाउंट के हिसाब से करें, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए करें। इंशाल्लाह आप दोस्तों से फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउर हसन को forex.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।